गुड मॉर्निंग करते हैं। आज फिर से शुरू करते हैं अपने खेत से। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्यार देते रहें। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ इस वाले खेत पर हमने लहसुन बोया हुआ था, तो उसको तो निकाल दिया है और इसमें कुछ नया और पहली बार शायद काफ़ी समय के बाद मैं इसमें कुछ नया बोने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है और लगातार यहाँ पर पहाड़ों में बारिश है। बीच में मैं हल्द्वानी गया हुआ था और वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था मुझे सर्वाइवल करना, क्योंकि यहाँ हम लोग ठंडे में रहते हैं और वहाँ हालत ख़राब थी। तो यहाँ रात दिन बारिश होने की वजह से सब कुछ नया जमने लग गया है, कितना भी इसमें मेहनत कर लो। तो आज मैं इसमें कुछ नया बोने वाला हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या नया है। और वो नया ये भांग है। तो हम लोग भांग की खेती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। करते भी हैं तो एक छोटे से खुमचे में करते हैं, जो कि हमारे लिए पर्याप्त हो। और ये खासकर हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पर तो इस्तेमाल होता है। बाकी इसका काम होता है सिर्फ चटनी और अरबी की सब्जी में गाढ़ापन देने के लिए। अरबी की सब्जी, आलू की सब्जी में जैसे पहले से भात का मान डालते थे। मान का मतलब होता है कि जब हम चावल को उबालने रखते हैं, ऊपर से जो सफ़ेद परत बनती है उसे मान कहते हैं। तो वो मान डालते थे और अम्मा दादी लोग ये इसका इस्तेमाल अरबी के उसमें करते हैं। और खासकर हम लोग नींबू की जब चटनी बनाते हैं, नींबू को सान के बनाते हैं, उस समय इसका बहुत ही यूज होता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हम इस खेत में बो रहे हैं। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करेंगे, भैया बाबा जी की बूटी भी बनाते हैं। वो नहीं बनाते हैं, बाबा जी की बूटी हमें आती भी नहीं है और बनाते भी नहीं है। और बाबा जी की बूटी बनाने के लिए इस खेत में जो मैं आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ खेतों में झाड़ू वाला होता है, जो भांग होता है वो जम जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, पर हम नहीं करते। बाकी मैं इसको बोता हूँ और शुरुआत करते हैं इसकी फसल लगभग काफ़ी समय के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है पक्षियाँ, तोतों का बहुत अच्छा आहार माना जाता है। और तोते इसको जब बीज लगते हैं तो वहाँ उस समय से शुरू हो जाते हैं जब तक कि ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए ये ऊपर वाले घर के बिल्कुल सामने इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब लग जाएगा और हम इसके बीज कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और ये काम शुरू करते हैं। तो उससे पहले जैसे सब चीज़ के बीज बोए जाते हैं, वैसे ही इसके बीज भी बोए जाएंगे। और काफ़ी लोगों ने इसे नज़दीक से देखा होगा, इसका इस्तेमाल किया होगा। तो ये थोड़े थोड़े में ही काफ़ी ज़्यादा जंगल हो जाता है। तो जैसे एक हथेली में पौस भर है और ये पूरे इस खेत के लिए हो जाएगा। तो फटाफट से मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ इसको छड़ने का, इसको बोने का तरीका। और इसे ऐसे भी खाया जाता है, यूं पकड़ो और यूं खाओ। काफी लोग बोलेंगे इससे नशा नहीं होता है। इससे बिल्कुल भी नशा नहीं होता है दानों से। हाँ, जिसका प्रयोग हद से ज़्यादा करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो नशा हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अब इसको पैक करते हैं और शुरू हो जाते हैं खोदने में। और खेत खोदते खोदते मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप लोग क्या कहोगे, क्यों बोते हो तुम, ये तो नशीली चीज़ है। देखो, नशा उसके लिए है जो इसका आदी, जो नशे के लिए ही काम करता है, उसका तरीका अलग है। जो कुछ और तरीके से काम करता है, उस नशे का भी तरीका कुछ और होता है। तो जैसे ये नशे वाली चीज़ होती है तो वो नशेड़ियों के लिए होती है। अगर हम किसी और अच्छे यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है।
तो आप बेफिक्र रहिए, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए इसको बो रहा हूँ। और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा अभी सूरज पड़ रहा है सर पे, तो इसलिए जल्दी खोद नहीं पा रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे कर रहा हूँ कोशिश कि जल्दी से ये काम भी पूरा हो जाए। तो जैसे ही मैंने काम शुरू किया था वैसे ही यहाँ पर धूप बहुत तेज़ होने लगी है, पर आसमान में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है और नीचे काम करने में बहुत बुरी हालत हो रही है। और मैंने अभी खोदा भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके खोद रहा हूँ। बाकी मेरे कुत्ते भी खोद रहे हैं, ये दोनों लगे माँ बेटी। तो ऐसे कुछ काम चल रहा है इनका। और अभी ये वाला काम मैंने फिनिश कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद कुछ और नया काम करना है, क्योंकि आजकल माँ घर पर नहीं है और माँ के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। माँ गई है हल्द्वानी और काफ़ी समय हो गया है, तो सारा काम आजकल मैं ही कर रहा हूँ। बाकी ये वाला काम कर दिया है और अगला काम माँ के हाथ का मुझे करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमने इस वाले खेत में लहसुन बोई हुई थी और बच्चों की कुची जो लहसुन मिस हो जाती है खनते समय, वो अभी मुझे मिली है कुछ इतनी, और ये भी बहुत सारी, ढेर सारी है। और साथ में जिसका यूज़ नहीं हो पाया उसको भी घर ले जा रहा हूँ और ये इस लहसुन को भी घर ले जाते हैं। तो हमने जो लहसुन और धुआर निकाला हुआ था वो धूप में काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकल गई है, तो इसमें कुछ ये लहसुन वो वहाँ पर धुआर है। अब लहसुन और धुआर में आज मैं आप लोगों को अंतर बताता हूँ। ये लहसुन का दाना ऐसा कुछ होता है। अगर हम इसके यहाँ पर पीस काफ़ी सारे हैं तो एक पीस कुछ ऐसा रहता है, तो ये और धुआर बिल्कुल अलग, ये देखिए बिल्कुल अलग होता है धुआर। इसलिए इसको हम व्रत के बाद जो खाना बनता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसको नहीं। तो इसलिए ये भी हम लोग लगाते हैं कि कभी हम लोगों का फास्ट हो तो उस समय इसका इस्तेमाल धुआर के रूप में, जो छौंक होता है उसके रूप में लगाएंगे। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया है। अब बारिश ना हो, बढ़िया तरीके से ये सूख जाए, तो लगभग इनको 3-4 दिन तो लगेंगे सूखने में, तो इनको 3-4 दिन लगातार धूप में डालेंगे। बाकी ये काम तो हो गया है। अब तो भी शाम का समय है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं ऊपर वाले घर पे फिर से काम करने आया था। तो यहाँ पर मुझे ये हमारे वहाँ से लंपुछड़ी का बच्चा कहते हैं, और ये घायल अवस्था में था, इसका मैंने तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इलाज कर दिया। यहाँ पर ये कुछ ऐसे घायल था, थोड़ा बहुत पानी पिलाकर अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कंडीशन ठीक है, और उसके माँ बाप थोड़ा ऊपर। और ये बहुत ही डेंजरस पक्षी होता है, अगर काटने में आया तो पूरा मांस निकाल देगा, इतना खतरनाक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ रिलीज। यहाँ चला गया, क्योंकि अभी बच्चा है तो उड़ने में थोड़ा सा दिक्कत है उसको। तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल शांत। इसके माँ बाप आएंगे तो इसे उठा लेंगे, और ये थोड़ा बहुत चल सकता है, ज़्यादा नहीं। तो ये यहाँ पर जाके छुप गया।